Hello everyone, welcome to my channel Commerce Solution by Neetu Mittal. In this video, we will continue the chapter form of business organization. अपने लास्ट वीडियो में हमने इसका सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में सब कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन करते हैं। पार्टनरशिप क्या है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग कि जब कुछ लोग मिलके बिजनेस करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक बिजनेस करते हैं और उसको प्रॉफिट शेयर करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। वो बिजनेस या तो सबके द्वारा चलाया जाता है या चार लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन बाकी तीन लोग भी पार्टनर हैं तो वो उसका प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है? फर्स्ट है फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन बहुत ही ईजी है, इसको बस रजिस्टर करना है अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सारे जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। रिस्क बियरिंग, इसमें रिस्क सब पार्टनर मिलके बियर करते हैं, सबका इक्वल रिस्क होता है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो रिस्क भी अनलिमिटेड है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सब पार्टनर मिलके डिसीजन लेते हैं। ऑल द डिसीजन आर टेकन इन आफ्टर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सब पार्टनर से पूछ के डिसीजन लिया जाता है और अगर कोई म्यूचुअल डिसीजन होता है तो ओके, अदरवाइज जो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं जिसके डिसीजन को, उसको मान लिया जाता है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग कंट्रोल सब मिलके करते हैं तो गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। कॉन्टिन्यूटी, ये लगातार चलता रहता है बिजनेस। ये सिर्फ तभी खत्म होता है यदि कोई पार्टनर बीमार हो, यदि कोई पार्टनर से कन्फ्लिक्ट के दौरान छोड़ना चाहे या अगर किसी की डेथ हो जाए तो उस कंडीशन में एक बार बंद करना पड़ता है, उसके बाद दोबारा म्यूचुअल कंसेंट से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसके मिनिमम नंबर है 5, मिनिमम नंबर है 2 और मैक्सिमम नंबर है 50 अंडर द एक्ट 2014। ये पहले ज़्यादा थे 2000, इसे हम 100 तक भी ले जा सकते हैं अंडर द एक्ट ऑफ 2013, लेकिन 2014 एक्ट के अंडर हम मैक्सिमम मेंबर 50 रख सकते हैं। अब इसकी क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, इसमें सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। पार्टनरशिप में सब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो इसे म्यूचुअल एजेंसी भी कहा जाता है। इसमें इसका क्या है? ईच पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ द पार्टनर्स। वो फर्म के लिए, पार्टनर्स के लिए, इन शॉर्ट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम करता है हर कोई, तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं और उसे म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। इसके मेरिट्स क्या है? वही जो इसके फीचर्स हैं, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसे शुरू करना है और ख़त्म करना दोनों बहुत इजी है। रजिस्ट्रेशन करेंगे अंडर द पार्टनरशिप एक्ट तो उसको फॉर्मेशन हो जाएगा, और किसी भी पार्टनर की डेथ है या किसी को भी बंद करना है तो नोटिस देके इसे क्लोज कर सकते हैं। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, सब मिलकर डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन सही होता है, या तो म्यूचुअल डिसीजन होता है या जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो डिसीजन होता है। मोर फंड, जितने ज़्यादा मेंबर होते हैं उतने ज़्यादा फंड आते हैं, तो इस हिसाब से फंड की कमी नहीं होती। शेयरिंग ऑफ रिस्क, ज़्यादा मेंबर है तो हमारा जो रिस्क का पार्ट है वो भी शेयर हो जाएगा, तो रिस्क का खतरा भी कम ही बना रहता है। सिक्रेसी, इसमें हमें अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं दिखानी होती जब पब्लिक को, तो इसमें हमारी बिजनेस की सिक्रेसी बनी रहती है। इसके डीमेरिट्स क्या है? इसके डीमेरिट्स भी सेम ही, अंडर पर्सनल अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी सेम था, इसमें भी सेम है ये वाला डीमेरिट, कि अगर कोई भी नुकसान होता है बिजनेस को तो इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो कोई भी इसे, अगर बिजनेस में लॉस होता है, किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाती है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसमें अगर कोई पार्टनर बीमार हो गया या कोई पार्टनर की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, बट विद द एग्रीमेंट इसे दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एक टाइम के लिए तो ये बंद हो जाती है। लिमिटेड सोर्सेज, इसमें जितने पार्टनर हैं उतने ही रिसोर्सेज आएंगे, अगर हम उसे बढ़ाना चाहें तो वो तरीका नहीं है उसे बढ़ाने का, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस कि पार्टनर्स की ही प्रॉपर्टी से, पार्टनर्स के ही कंट्रीब्यूशन से हमने बिजनेस चलाना है, हमने शेयर सेल नहीं करते, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इसमें हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिक के सामने नहीं रखते, इस वजह से इसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस की कमी रहती है।
तो ये है इसके डिमेरिट्स। उसके बाद है टाइप ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के टाइप क्या है? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये 6 तरह के पार्टनर होते हैं। इनको किस क्या क्या इनके राइट होते हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर है जो बिजनेस में पैसा भी लगाता है, बिजनेस में हर डिसीजन में, हर कंट्रोल में वो पार्टिसिपेट करता है, उसका प्रॉफिट में पूरा शेयर होता है और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। सेकेंड है स्लीपिंग पार्टनर, जो बिजनेस में पैसा लगाता है लेकिन वो किसी भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका प्रॉफिट में शेयर होता है, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। सीक्रेट पार्टनर, वो उसको भी पैसा लगाता है बिजनेस में लेकिन वो छुप के काम करता है, वो डिसीजन लेता है लेकिन वो बिजनेस के सामने नहीं आता कि मैं भी इस कंपनी का पार्टनर हूँ। वो उसका प्रॉफिट में शेयर होता है और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। नॉमिनल पार्टनर, कई लोग होते हैं जिनका सिर्फ नाम भी यूज करके हम बिजनेस को अच्छा चला सकते हैं, जिनकी गुडविल मार्केट में बहुत होती है तो हम उनका नाम यूज करते हैं, वो सिर्फ नॉमिनल नाम के पार्टनर होते हैं। वो कंट्रीब्यूट कैपिटल नहीं, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, ना उनका मैनेज डिसीजन मेकिंग में कोई राइट होता, ना प्रॉफिट में कोई शेयर होता, लेकिन उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि उनको देख के ही सामने वाला क्लाइंट बिजनेस में पैसे लगा इन्वेस्टमेंट लगाता है तो उसकी लाइबिलिटी उस बेस पे अनलिमिटेड हो जाती है। तो नॉमिनल पार्टनर की सिर्फ लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। सेम लाइक पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल, अगर हम किसी को कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, कोई कंपनी के मैनेजर ही है, उसको देख के उसके बेस पे कोई बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसे पार्टनर मानता है देख के कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो कंपनी अच्छी चलती होगी, अच्छा काम होगा ये अगर बिजनेस में है। तो उस बेस पे अगर कोई पैसे लगाता है और बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। लाइक दिस पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। कोई पार्टनर चला जाता है, वो अपनी जगह किसी और को पार्टनरशिप में लगा जाता है, अपनी जगह किसी और को नॉमिनेट करके जाता है कि मेरी मेरी जगह ये काम करेगा, तो उसने कंट्रीब्यूशन नहीं किया बिजनेस में, डिसीजन मेकिंग में भी वो नहीं है, उसका प्रॉफिट में भी शेयर नहीं होगा, लेकिन उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो सिर्फ एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और जो सीक्रेट पार्टनर है ये बिजनेस में पैसा लगाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी पार्टनर सिर्फ नाम के होते हैं, उनके नाम से ही बिजनेस में क्लाइंट आते हैं लेकिन उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये है पार्टनर्स, मेनली एक्टिव, स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर बिजनेस में काम करते हैं। अब पार्टनरशिप 2 तरह की होती है। ड्यूरेशन, दो चीजों पे बेस होती है, ड्यूरेशन और लाइबिलिटी। ड्यूरेशन पे के बेस पे कौन सी होती है? पार्टनरशिप एट विल और दूसरी है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और लाइबिलिटी की बेस पे क्या है? जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन क्या है कि दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट विल ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की मर्जी पे डिपेंड करता है। ये इतने टाइम इट कैन कंटिन्यू, ये तब तक चलती है जब तक पार्टनर इसे चाहता है, और जब पार्टनर से बंद करना चाहता है तो नोटिस देके इसे बंद कर देता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप विच इज फॉर्म फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जैसे हमने रोड बनाने का प्रोजेक्ट लिया है, उसमें जो पार्टनर बने हैं वो रोड बनने तक पार्टनर है, तो रोड बनने के बाद वो खत्म हो गया, तो इसे कहेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। जो किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पार्टनर बनते हैं उसे बोलते हैं पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। और है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। जनरल पार्टनरशिप, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड जॉइंट। क्लास लाइबिलिटी के बेस पे जो पार्टनरशिप होती है उसमें जनरल पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप है वो अनलिमिटेड है उनकी लाइबिलिटी, और जॉइंट है, दोनों की लाइबिलिटी इक्वल है कि दोनों की अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो दोनों की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, दोनों की पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, मर्जी है रजिस्ट्रेशन करवाओ या ना करवाओ। ऑल पार्टनर्स एंजॉय द राइट इफेक्ट बाय द डेथ। मतलब अगर राइट इफेक्ट, हर एक को इक्वल राइट होता है। अगर किसी की डेथ हो गई, किसी को नुकसान हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या, एटलीस्ट वन पार्टनर है लिमिट अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कम से कम एक पार्टनर के पास लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है। इस केस में जो एक इंसान है जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, सिर्फ वही बिजनेस को लेके सारे डिसीजन लेगा, उसके पास ही सारे राइट होंगे और इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, क्योंकि सिर्फ एक के पास ही लाइबिलिटी है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। कल अगर वो मुकर जाए कि मेरी मेरी भी अनलिमिटेड नहीं है तो पैसे तो कहीं से निकालने होंगे, इसीलिए रजिस्ट्रेशन इज
मैंडेटरी। तो यहाँ हमारा पार्टनरशिप खत्म हो गया है। अब इस पार्टनरशिप को बनाने के लिए पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके अलावा जो हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो थैंक यू फॉर watching my video, and please like, share and comment and subscribe to my video. Thank you so much.